क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बोलते ही सबको चुप करवा देते हैं। कभी बॉस, कभी पॉलिटिशियन या शायद आपका कोई दोस्त जो हमेशा सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ लेता है। वो गुस्सा नहीं करते, वो बहस नहीं करते, बस दो लाइन बोलते हैं और सामने वाला हाँ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, यही है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि लोगों को धोखा कैसे दो, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हर इंसान की साइकोलॉजी को समझा जाए, कैसे सही शब्द सही समय पर बोले जाए और कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाए बिना कंट्रोल खोए। कभी कभी जिंदगी में सक्सेस का मतलब हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है। और इस किताब का हर चैप्टर आपको एक नया लेंस देता है, लोगों को समझने का, सिचुएशंस को शेप करने का और खुद को काम रखने का। अब सोचो, अगर तुम ये समझने लगो कि किसी इंसान को क्या सुनना अच्छा लगेगा, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कौन से वर्ड से सामने वाले की थिंकिंग बदल जाती है, तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डूबते हैं उस साइकोलॉजी की दुनिया में जहां हर इमोशन, हर जेस्चर और हर साइलेंस एक हथियार है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। लोगों के मन को समझने और सिचुएशंस को जीतने की असली कला। किसी इंसान को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो तो पहले उसे समझो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं जानते कि वो सोचता कैसे है तो तुम उसे बदल भी नहीं सकते। यही है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का पहला नियम। लोगों को जीतने से पहले उनके दिमाग के दरवाजे खोलो। एक बार स्पार्कमैन के ऑफिस में एक सेल्समैन आया, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोलने वाला। वो बोलता ही चला गया, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, यहाँ तक कि स्पार्कमैन को बोलने का मौका ही नहीं मिला। स्पार्कमैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे कॉन्विंस करने आए थे, पर तुमने एक भी बार ये नहीं पूछा कि मुझे चाहिए क्या। सेल्समैन हक्का बक्का रह गया। स्पार्कमैन बोले, याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो सोच नहीं पाता, और जो सुनता है वो मैनिपुलेट करता है। साइकोलॉजी इनसाइट। हर इंसान के दिमाग में दो लेयर्स होती है। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता है, सबकॉन्शियस माइंड जो इमोशंस और फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स बताओगे, लोग सुनेंगे, पर अगर आप फीलिंग्स छू लोगे, लोग मानेंगे। किसी दोस्त से कहो तुम्हें जिम जाना चाहिए, वो बोलेगा हाँ पता है। पर अगर तुम कहो यार जब तू वर्कआउट करता है ना, तू बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, अब वो जिम जाएगा, क्योंकि तुमने उसके इमोशन को छुआ है। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजंस लेते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल्स माइंडसेट। स्पार्कमैन कहता है, हर इंसान के दिमाग में 3 बटन्स होते हैं जो अगर सही समय पर दबाओ तो वो आपकी बात मान लेता है। ईगो बटन। लोग चाहते हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस दिखाओगे, वो आपकी बात सुनेगा। क्यूरियोसिटी बटन। लोगों को सरप्राइज पसंद है, थोड़ी मिस्ट्री डालो, इनकम्प्लीट बातें कहो, वो खुद आगे झुकेगा सुनने के लिए। वैलिडेशन बटन। हर इंसान चाहता है कि उसे सही ठहराया जाए। जब आप कहते हो हाँ मैं समझता हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वो इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करता है। एक बार स्पार्कमैन ने अपनी टीम से कहा, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम किसी से भी हाँ सुन सकते हो। उन्होंने कहा, कभी भी किसी को सीधे कमांड मत दो, पहले उसके माइंडसेट को मिरर करो। एक एम्प्लॉय ने पूछा, कैसे? स्पार्कमैन ने मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूँ तुम ये काम करो तो तुम रेजिस्ट करोगे, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे लगता है तुम ये काम मुझसे बेहतर कर सकते हो, तो तुम खुद आगे बढ़कर करोगे, क्योंकि तुम्हारा ईगो एक्टिवेट हो गया है। लोगों को पुश मत करो, उनके अंदर की ईगो, क्यूरियोसिटी और वैलिडेशन को एक्टिवेट करो। मैनिपुलेशन का मतलब लोगों को दबाना नहीं है, बल्कि उनके माइंड की लैंग्वेज बोलना है। जब तुम उनकी सोच समझ लेते हो तो तुम्हें उन्हें मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद मानने लगते हैं। हर इंसान अपने मन का बंदी है, और जो उस मन की चाबी जान लेता है वो किसी भी दरवाजे को खोल सकता है। कभी किसी से बात करते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि सामने वाला बस तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा? तुम बोल रहे हो, वो सुन रहा है, पर कनेक्शन नहीं बन पा रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम उसकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। वो 102.5 FM पर है और तुम 94.3 पर। सिग्नल साफ नहीं आ रहा। अब सोचो, अगर तुम अपनी फ्रीक्वेंसी उसके जैसी कर दो तो बातचीत जादू बन जाएगी। यही है मिरर टेक्निक। RB।
स्पार्कमैन का दूसरा रूल ऑफ मैनिपुलेशन। स्पार्कमैन एक बार एक बहुत मुश्किल क्लाइंट से मिलने गए। क्लाइंट गुस्से में था, तेज बोल रहा था, हाथों से जेस्चर कर रहा था और हर बात पर नो बोल रहा था। अब अगर स्पार्कमैन भी काम और पलाइट टोन में बोलते रहते तो वो क्लाइंट उन्हें कभी समझ ही नहीं पाता। स्पार्कमैन ने कुछ सेकंड ऑब्जर्व किया, फिर उसी टोन में, उसी एनर्जी में रिप्लाई दिया, थोड़ा फास्ट, थोड़ी असर्टिव बॉडी लैंग्वेज के साथ। कुछ ही मिनटों में क्लाइंट का टोन बदल गया। अब वो स्पार्कमैन को सुनने लगा। क्यों? क्योंकि स्पार्कमैन अब उसकी मिरर इमेज बन चुके थे और मनोविज्ञान कहता है हम उसी पर भरोसा करते हैं जो हमें अपने जैसा लगता है। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशंस या एनर्जी को सटली मिरर करते हैं तो आपके बीच एक सबकॉन्शियस रैपोर्ट बनता है। ये दिमाग का मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है जो ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजता है कि ये इंसान सेफ है, ये मेरे जैसा है, मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूं। इसलिए टॉप नेगोशिएटर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और लीडर्स हमेशा कॉन्शियसली मिरर करते हैं, जेस्चर्स, टोन, इवन ब्रीदिंग रिदम तक। सोचो, एक इंटरव्यू में आप गए हो, इंटरव्यूअर काम और स्लो बोल रहा है। अगर आप तेज और एक्साइटेड टोन में जवाब देने लगो तो मिसमैच बन जाएगा, पर अगर आप उसकी ही पेस और टोन मैच करो तो वो तुरंत सबकॉन्शियसली कनेक्ट करेगा। वो सोचेगा ये बंदा मुझे समझता है, और वही होता है ट्रस्ट का पहला स्टेप। एक बार स्पार्कमैन अपनी सेल्स टीम को सिखा रहे थे। उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई। दो लोगों को आमने सामने बिठाया। पहले वाले को कहा तुम अपनी नेचुरल स्टाइल में बात करो। दूसरे को कहा सिर्फ मिरर करो उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, टोन। 3 बाद दोनों से पूछा किससे ज्यादा कंफर्ट महसूस हुआ। हर बार जवाब एक ही था, उससे जो मिरर कर रहा था। क्योंकि दिमाग कहता है ये इंसान मुझे समझता है, ये मेरा वाइब है। मिरर टेक्निक का मतलब एक्टिंग नहीं है बल्कि अलाइनमेंट है। जब तुम किसी की एनर्जी से मैच करते हो तो कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाती है। लोग रेजिस्ट नहीं करते बल्कि खुद खुल जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें उनका ही रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो। जब तुम दूसरों के साथ तालमेल में आते हो तो दुनिया तुम्हारी बातों की ताल पर नाचने लगती है। क्या तुम जानते हो, लोग हमेशा सच्चाई नहीं सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं सच्चाई कैसी लगती है। यानी बात वही होती है पर उसे कैसे पेश किया जाता है, वही सब कुछ बदल देता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग, द पावर ऑफ हाउ यू से इट। एक बार स्पार्कमैन की कंपनी में एक जूनियर मैनेजर था, नाम था एलेक्स। एलेक्स बहुत ईमानदार था पर उसके क्लाइंट्स अक्सर नाराज हो जाते थे। स्पार्कमैन ने उसे ऑब्जर्व किया। एक मीटिंग में एलेक्स ने अपने क्लाइंट से कहा आपका ये आइडिया काम नहीं करेगा। क्लाइंट का चेहरा सख्त हो गया। डील वही खत्म। अब स्पार्कमैन ने वही बात कही पर टोन और फ्रेमिंग बदल दी। वो बोले मुझे लगता है अगर हम इस आइडिया को थोड़ा दूसरे एंगल से देखें तो इससे और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। बस वही बात पर इफेक्ट पूरी तरह अलग। क्लाइंट मुस्कुराया और बोला ग्रेट पॉइंट, लेट्स ट्राई दैट। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। जब हम कुछ डायरेक्ट बोलते हैं लोग अपने डिफेंस मोड में चले जाते हैं, उनका दिमाग सुनना बंद कर देता है और ईगो बोलने लगता है। पर जब आप किसी बात को सॉफ्ट फ्रेम में कहते हैं तो दिमाग उसे थ्रेट नहीं समझता और वो खुले दिल से आपकी बात एब्जॉर्ब करता है। ये ठीक वैसे है जैसे डॉक्टर कहें आपको एक सीरियस डिजीज है वर्सेस आपको कुछ सिम्टम्स है जिन्हें हमें ध्यान से संभालना होगा। दोनों का मतलब एक है पर इफेक्ट जमीन आसमान का फर्क। तुम गलत हो। मुझे लगता है इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये इम्पॉसिबल है, अभी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद कोई और रास्ता हो। तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुम ये कर सको तो इससे बहुत फायदा होगा। हर बार बात वही, लेकिन फ्रेम बदलते ही रिएक्शन बदल जाता है। एक बार स्पार्कमैन एक बहुत गुस्से वाले क्लाइंट से मिले। क्लाइंट चिल्ला रहा था तुम्हारे प्रोजेक्ट ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोई और होता तो तुरंत डिफेंड करने लगता, नहीं सर हमारी गलती नहीं थी। पर स्पार्कमैन शांत रहे। उन्होंने कामली कहा मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं भी आपकी जगह होता तो शायद वैसा ही सोचता। बस इतना कहना था। क्लाइंट का टोन धीरे धीरे बदल गया। अब वो बहस नहीं कर रहा था बल्कि साथ में सल्यूशन ढूंढ रहा था। यही होती है फ्रेमिंग की ताकत। आप सिचुएशन को नहीं बदलते, आप उसकी परसेप्शन बदल देते हैं। हाउ टू मास्टर फ्रेमिंग। एक यूज आई अंडरस्टैंड फ्रेजेस। लोगों को लगे कि आप उनकी इमोशन समझ रहे हो।
दो अवॉइड, नो और बट, इन शब्दों से दिमाग इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। नो की जगह मे बी या लेट्स सी अनदर एंगल कहो। 3 फ्रेम प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। हर समस्या को ऐसे बताओ जैसे वो ग्रोथ का मौका हो। वर्ड्स डोंट चेंज पीपल, फ्रेम्स डू। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है। अगर तुमने अपनी बात को ऐसा फ्रेम कर दिया कि सामने वाला अटैक नहीं, सपोर्ट महसूस करे, तो आधी जीत वही हो जाती है। शब्द वही है जो सब बोलते हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें किस फ्रेम में पेश करते हो। कभी शब्दों से नहीं, भावना से बोलो, दुनिया खुद सुनने लगेगी। कभी कभी सबसे तेज जवाब कोई जवाब न देना ही होता है। शब्द आग लगा सकते हैं, पर खामोशी दिलों को पिघला सकती है। एक बार आरबी स्पार्कमैन एक हाई स्टेक बिजनेस मीटिंग में थे। उनका कॉम्पिटिटर लगातार बोल रहा था, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंटेशन के बाद सबने स्पार्कमैन से पूछा, नाउ योर टर्न मिस्टर स्पार्कमैन। वो मुस्कुराए और कुछ सेकंड तक चुप रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर नजर उन पर टिकी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपने बहुत कुछ सुना, अब आइए समझते हैं कि असल में क्या काम करेगा। बस इतना कहना था, पूरा माहौल बदल गया। लोग अब सिर्फ उनकी बात सुनना चाहते थे। यही है साइलेंस की ताकत। जब सब बोल रहे हों, तो चुप रहना आपको अलग और यादगार बना देता है। जब आप किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाले का दिमाग असहज हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, या वो क्या सोच रहा है। और यही साइकोलॉजिकल पॉज आपको कंट्रोल देता है। साइलेंस से 2 चीजें होती है। एक, आप पावरफुल दिखते हैं क्योंकि आप अपनी इमोशन के गुलाम नहीं। 2, लोग आपके हर शब्द का इंतजार करने लगते हैं, जैसे वो किसी गुरु की वाणी हो। स्पार्कमैन बताते हैं, एक बार उनकी टीम में 2 लोग बहस कर रहे थे। दोनों चिल्ला रहे थे, अपने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश में थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों की बातें सुनते रहे। शांत चेहरा, स्टेडी आईज। कुछ देर में दोनों खुद ही रुक गए और बोले, सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। स्पार्कमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम दोनों शांत हो गए हो, तो असली बात सुनने का समय आ गया है। साइलेंस ने सिचुएशन को शांत किया, ईगो को नीचे किया और रिस्पेक्ट को ऊपर उठा दिया। पावर मूव्स ऑफ साइलेंस। एक पॉज बिफोर रिप्लाई। कभी किसी बात का तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड की खामोशी आपको सोचने वाला इंसान बना देती है। 2, यूज साइलेंस टू डोमिनेट आर्ग्यूमेंट्स। जब कोई गुस्से में बोले, तो तुम सिर्फ देखो बिना इंटरप्शन के। वो खुद थक जाएगा और अंत में कंट्रोल तुम्हारे पास होगा। 3, साइलेंस बिल्ड्स क्यूरियोसिटी। लोग उस इंसान की बात ज्यादा सुनते हैं जो हर वक्त बोलता नहीं, बल्कि सही वक्त पर बोलता है। कल्पना करो, तुम एक मीटिंग में बैठे हो, कोई तुम्हारे आइडिया को चैलेंज कर रहा है। सारे लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, एक्सपेक्टिंग अ हीटेड रिप्लाई, पर तुम कुछ नहीं बोलते, बस कामली उसकी तरफ देखते हो और कहते हो, क्या आप अपनी बात थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेम ओवर। अब पावर उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान का हथियार है जो अपनी सोच पर कंट्रोल रखता है जब बाकी सब बोलने की जल्दी में हो। तुम्हारी शांति ही तुम्हें सबसे अलग और सबसे गहरा बना देती है। सुनो सबको, बोलो कम, और जब बोलो तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाए। यही है असली मैनिपुलेशन की कला, जहां शब्द नहीं, खामोशी बोलती है। क्या आपने कभी किसी बच्चे से कहा है, ठीक है मत करना, और वो तुरंत वही कर देता है। या कभी किसी से कहा, तुम शायद ये नहीं कर पाओगे, और उसने पूरी ताकत लगा दी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप गलत थे। ये बिल्कुल इंटेंशनल लगता है, और यही है रिवर्स साइकोलॉजी की खूबसूरती। ये एक प्यारी सी चाल है। जब आप किसी को सीधे नहीं कहते कि क्या करना है, बल्कि उल्टा कहते हो, तो उनका अंदर का ईगो या क्यूरियोसिटी सक्रिय हो जाता है और वो खुद आपको वही करवाते हैं जो आप चाहते थे। एक बार स्पार्कमैन की टीम में एक नवयुवक था, लिया, जो हमेशा कम बोलती थी। उसे एक छोटी लेकिन अहम प्रेजेंटेशन करनी थी, पर डर रहा था। स्पार्कमैन ने सीधे नहीं कहा, तुम इसे करो। उन्होंने हंसते हुए कहा, लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शायद तुम अभी के लिए रेडी नहीं हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लिया के चेहरे पर आग सी झलकी, और अगला दिन उसने प्रेजेंटेशन इतनी ताकत से दी कि सब दंग रह गए। क्यों? क्योंकि स्पार्कमैन ने उस छोटे से विरोध, चैलेंज से उसके अंदर की प्रूव माई सेल्फ ऊर्जा को जगा दिया। साइकोलॉजी बिहाइंड इट।
जब आप किसी को बिना कहे चुनौती देते हो, उनका ईगो सक्रिय हो जाता है और ईगो अक्सर प्रूव करने के लिए काम करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हमारी स्वतंत्रता पर रोक लगती दिखती है तो हम वैसी ही स्वतंत्रता वापस पाना चाहते हैं, इसलिए हम उल्टा करते हैं। क्यूरियोसिटी ओनरशिप। जब आप किसी से किसी चीज को करने से रोकते हो, उनकी क्यूरियोसिटी और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, और जब वे खुद उस काम को चुनते हैं तो उनका ओनरशिप भी बढ़ जाता है। सॉफ्ट चलेंगे, गलत, तुम ये करो, सही, रिवर्स, शायद ये थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस है, शायद तुम्हें और टाइम चाहिए। इफेक्ट, सामने वाला करने के लिए मोटिवेट होगा। लिमिटेड प्रेस्टीज, मुझे नहीं लगता तुम इस लेवल पर अटेंशन दे पाओगे। इफेक्ट, वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश करेगा। ऑफर अ चॉइस दैट लीड्स टू योर गोल। अगर नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर करना चाहो तो इसे इस तरह से करो। इफेक्ट, उन्हें कंट्रोल लगता है और वे वही करते हैं जो तुम चाहते थे। यूज स्पेयरिंगली, नॉट एवरी टाइम। बहुत ज्यादा उल्टा खेलो तो लोग मैनिपुलेट महसूस कर लें। यही वजह है कि इसे सिर्फ तब उपयोग करो जब उस व्यक्ति का ईगो या प्राइड ट्रिगर होता हो। रिवर्स साइकोलॉजी पावरफुल है, पर मिसयूज करने पर रिश्ते खराब हो सकते हैं। नेवर इसे किसी की भावनात्मक कमजोरी एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करो। ये तब काम करता है जब मोटिव ग्रोथ, चैलेंज या लर्निंग हो, सेल्फिश गेन के लिए नहीं। जब कोई लगता है हेजिटेंट, ठीक है, अगर तुम्हें ये जरूर करना हो तो कर लो, वरना शायद अभी बेस्ट टाइम नहीं है। उनकी प्रूव मी एनर्जी चले आएगी। टीम में मोटिवेशन चाहिए। मुझे नहीं लगता हम इस डेडलाइन में इसे परफेक्ट बना पाएंगे, पर शायद आप प्रूव कर दो कि मैं गलत हूं। चैलेंज मोमेंटम। बच्चा या युवा स्टबर्न हो, ठीक है, तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो और फिर देखना क्या होता है। रिवर्स ट्रिगर्स एक्शन। सेल्स पर्सन अक्सर सीधे बोलकर दबाव डालते हैं, ज्यादातर लोग रेजिस्ट करते हैं। एक सटल रिवर्स अप्रोच। ये ऑफर हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ वही लोग इसे यूज कर पाएंगे जिनके पास पहले से कमिटमेंट है। स्कैर्सिटी प्लस प्राइड ट्रिगर्स। ग्राहक खुद डिसाइड कर लेता है कि वो स्पेशल है और बोलता है, ठीक है, मैं लूंगा। व्हेन नॉट टू यूज रिवर्स साइकोलॉजी। जब सामने वाला डीपली इनसिक्योर या इमोशनली फ्रेजाइल हो, जब रिलेशनशिप ट्रस्ट लो हो, फिर ये मैनिपुलेट जैसा लगेगा। बहस में जब तुम कंट्रोल खो चुके हो, फिर उल्टा कहना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादू नहीं, ये मनुष्य की प्रकृति की समझ है। ईगो, ऑटोनॉमी और क्यूरियोसिटी। इसे स्मार्ट, एथिकल और स्पेयरिंगली यूज करो और देखो कैसे लोग खुद तुम्हारे अनुरोध को पूरा करने लगते हैं। कभी कभी सबसे सीधी चाल है नहीं बोलना सीधा। कभी कभी जीतने का सीधा रास्ता है उल्टा कहना। मैनिपुलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस। दोनों शब्द सुनने में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा फर्क है। एक रास्ता है कंट्रोल का और दूसरा रास्ता है कनेक्शन का। पॉज। एक इंसान लोगों को अपनी मर्जी से नचाना चाहता है और दूसरा इंसान लोगों को समझकर, इंस्पायर करके आगे बढ़ाता है। अब ये चुनाव तुम्हारा है। दो लीडर, दो रास्ते। एक बड़ी कंपनी में दो मैनेजर थे, राहुल और आदित्य। राहुल को लगता था कि लोगों को रिजल्ट्स दिलवाने का बस एक तरीका है, डर और गिल्ट। वो कहता था, अगर ये टारगेट नहीं हुआ तो समझो तुम्हारी टीम का फ्यूचर खत्म। लोग काम करते थे पर मन से नहीं। हर हफ्ते एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट। दूसरी तरफ आदित्य था, वो टारगेट नहीं, पर्पस दिखाता था। वो कहता था, हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें यकीन करते हैं। अगर हम मिलकर आगे बढ़े तो हम सिर्फ पैसा नहीं, फर्क लाएंगे। लोग उसके साथ भागते नहीं, चलते थे। कुछ महीनों में राहुल की टीम थक गई, आदित्य की टीम आगे निकल गई। क्योंकि मैनिपुलेशन टेम्पररी होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस दिल तक जाती है। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी की सोच या भावना को अपनी सेल्फिश एडवांटेज के लिए मोड़ देना। ये ईगो या कंट्रोल पर आधारित होती है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ये करो, अगर तुम अच्छे इंसान हो तो मेरी बात मानो, बाकी सब बेवकूफ है, सिर्फ मैं सही हूं। ऐसे लोग दूसरों को गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन में डालकर काम निकलवाते हैं। और सबसे खराब बात, शुरू में ये काम करता है लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म कर देता है। इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन का उल्टा नहीं, इसका इवोल्व्ड वर्जन है। ये ऑनेस्टी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से पैदा होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी की सोच को बदलना सत्य और सम्मान के साथ। वो व्यक्ति को पुश नहीं करता, बल्कि उसकी अंदर की इच्छा जगाता है। मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए,
बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी कैपेसिटी देखो। तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम में वो कैपेबिलिटी है। इन्फ्लुएंस परमानेंट होती है क्योंकि ये दिल को कन्विंस करती है, दिमाग को नहीं। एक बार एक शिक्षक ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या तुम मानोगे? सभी ने कहा नहीं। शिक्षक मुस्कुराया। यही फर्क है मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में। मैनिपुलेशन तुम्हें बिलीव करवा सकती है कि तुम कुछ नहीं हो। इन्फ्लुएंस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सब कुछ हो। इंटेंट चेक करो। हर बार जब किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, खुद से पूछो, क्या मैं ये अपने फायदे के लिए कर रहा हूं या सबके भले के लिए? ट्रांसपेरेंसी रखो, जो बात मन में है साफ बोलो। मैनिपुलेशन छुपती है, इन्फ्लुएंस खुलकर चलती है। एम्पैथी डेवलप करो। सामने वाले की जरूरत और नजरिए को समझो। जब वो सुना महसूस करता है, वो चेंज के लिए तैयार होता है। लीड बाय एग्जाम्पल। लोग वही नहीं मानते जो तुम कहते हो, वो मानते हैं जो तुम करते हो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो लोगों से काम करवाना चाहते हैं और एक जो लोगों के अंदर वो स्पार्क जगाना चाहते हैं जिससे वो खुद काम करने लगे। मैनिपुलेशन तुम्हें जीत तो दिला सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस तुम्हें इस दिलाती है। तो अगली बार जब तुम किसी को चेंज करना चाहो, उस पर कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट डालो, क्योंकि सच्चा पावर कंट्रोल में नहीं, कनेक्शन में है। जिंदगी में हर कोई किसी न किसी को प्रभावित करना चाहता है, पर फर्क बस इतना है, कुछ लोग दिल से जोड़ते हैं और कुछ लोग दिमाग से खेलते हैं। अगर तुम इन्फ्लुएंस करना सीख गए बिना मैनिपुलेट किए, तो दुनिया तुम्हें सिर्फ सुनेगी नहीं, तुम पर भरोसा भी करेगी। तो याद रखो, लोगों को जीतने का असली तरीका उन्हें हराना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। अगर तुम्हें ये कहानी, ये इंसाइट पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हर किसी को ये समझना जरूरी है कि पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं, बल्कि कनेक्शन में छिपी है। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही माइंड ओपनिंग और लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो बुक सूत्र ओरिजिनल को, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, जिंदगी के जवाब खोलते हैं।